अच्छा, यतीम का माल खाने वाला हरामखोर है और इमाम साहब का पैसा खाने वाला। मस्जिद के इमाम की तनख्वाह कितनी है आपके गांव में? अगर आज पूछा जाए, सर्वे किया जाए, तो शायद सर शर्म से झुक जाएगा। अभी कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक गांव में एक मस्जिद के इमाम ने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया। इमाम साहब के कमरे में लोग गए, दरवाजा खोला तो सामने पंखे पर इमाम साहब की लाश लटक रही थी। पता लगाया गया कि इमाम साहब ने ये कदम क्यों उठाया। वो तो मौलवी थे, आलिम थे, उनको क्या पता नहीं था कि खुदकुशी करना हराम काम है। पता ये चला 5,000 रुपया तनख्वाह थी इमाम साहब की। और आज के दौर में 5,000 क्या हैसियत रखता है मेरे भाई। इमाम साहब को अपना परिवार भी चलाना था। बेचारे बिहार के, झारखंड के कहीं रहे होंगे, वो अपने परिवार को क्या देते रहे होंगे, खुद क्या खाते रहे होंगे। माशी तंगी और आर्थिक परेशानियों को देख करके इमाम साहब इस हद तक चले गए कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। मेरे भाइयों, उस इमाम का खून क्या उस मस्जिद के जिम्मेदारों की गर्दन पे नहीं जाएगा? कल अल्लाह सवाल नहीं करेगा? तेरी मस्जिद का इमाम जो 5 टाइम की नमाज तुझे पढ़ाता था, तेरी मस्जिद पर जुमा का खुतबा देता था, तू इतना कंगाल और इतना गरीब हो गया, तू अपनी मस्जिद के इमाम को इतनी तनख्वाह भी न दे सका कि वो अपना जीवन यापन कर सके, अपने परिवार का खर्चा चला सके। मेरे भाइयों, एक मामूली मजदूर, मजदूरी करने वाले मजदूर की भी कम से कम रोजाना की जो उसकी पगार होती है, जो उसका रोजाना का मेहनताना होता है, कम से कम 400-500 रुपया होता है। और आज 5-5 हज़ार में, 6-6 हज़ार में मस्जिदों में इमामत करवाई जा रही है। दुनिया की सबसे खतरनाक ड्यूटी लोग करवाते हैं। पूरा गांव मस्जिद में फजर की नमाज में ना आए, कोई मसला नहीं है। इमाम साहब अगर किसी दिन फजर की नमाज में नहीं आए तो गाँव के हर आदमी को हक हासिल है इमाम साहब की गर्दन पकड़ के पूछे, इमाम साहब आप फजर में क्यों नहीं आए, फजर में क्यों नहीं आए। इतनी खतरनाक ये ड्यूटी है। और तनख्वाह कितनी है? 5,000 रुपया। शर्म आनी चाहिए हमें और आपको। और मैंने एक मरतबा तकरीर में यह भी कहा था कि हर आदमी चाहता है अपने परिवार के साथ रहे, हर बच्चा चाहता है अपने बाप के साथ रहे, हर बीवी चाहती है अपने शौहर के साथ रहे। ये कौम इस कदर गिर चुकी है, इसने अपनी मस्जिदों के इमामों को और अपने मदरसे के टीचरों को हमेशा उनकी फैमिली से दूर रखा। बड़े बड़े मदरसों की बात कर रहा हूं, जो बाहर के मुल्कों से जहां ज़कात और खैरात का पैसा आता है, करोड़ों और अरबों में आता है, उन मदरसों की बात कर रहा हूं। उन्होंने अपने टीचरों से कह दिया है, साहब हमारे यहाँ फैमिली क्वार्टर का इंतजाम नहीं है, आपके रहने का इंतजाम है, फैमिली को नहीं रख सकते आप। बेचारे मौलवी साहब, गांव से काफ़ी दूर मदरसा है, बेचारे महीने में 1 बार 2 बार कभी गए, बच्चों से मिल लिए। बाप जिंदा है, बच्चे बाप के बगैर पल रहे हैं, शौहर जिंदा है, बीवी शौहर के बगैर रह रही है। मेरे भाइयों, जिस कौम ने अपने आलिमों को जीते जी उनके बच्चों को यतीम बना दिया, उनकी औरतों को बेवा बना दिया, उस कौम को अल्लाह का हिसाब देना पड़ेगा। तुमने अपने आलिमों पर यह जुल्म क्यों किया है? हर मस्जिद के इमाम के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम होना चाहिए, हर मदरसे के टीचर के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम होना चाहिए। अगर यतीम का माल खाने वाला हरामखोर है और यतीम का माल खाने वाला जहन्नम में जाएगा, उस आलिम और उस मौलवी और उस कुरान के पढ़ने पढ़ाने वाले कारी और हाफिज का हक मारने वाला भी अपने अंजाम की खैर मनाए। इसलिए कि कुरान पढ़ने पढ़ाने वाला कोई मामूली आदमी नहीं होता। मेरे प्यारे साथियों, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को पढ़ता है और कुरान को पढ़ाता है। और आगे बढ़िए, यतीम का माल खाने वाला भी जहन्नम में जाएगा, ज़िना करने वाला, बदकारी करने वाला, हराम तरीके से अपने जिस्म की ख्वाहिशात को पूरा करने वाला भी जहन्नम में जाएगा। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, तुम ज़िना के करीब भी न जाना। ये नहीं फरमाया ज़िना मत करो, कहा कि ज़िना के करीब भी न जाना। रेलवे पटरी के पास लिखा रहता है दूर रहिए, बहुत सुपर फास्ट गाड़ी जाने वाली है, रेलवे पटरी से दूर रहिए। कहीं करंट और खतरे का निशान रहता है तो दूर से लिखा रहता है बड़े बड़े अक्षरों में कि ये खतरे की चीज़ है, इससे दूर रहिए। अल्लाह ने कहा ज़िना समाज के लिए और सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब भी न जाना, इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ये बड़ा ही गंदा काम और बड़ा ही बुरा रास्ता है। हमने क्या किया? हमने ये कर दिया, साहब शादी होगी तो 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया जहेज की डिमांड होगी।
अभी एक साहब बताने लगे कटिहार में मुझे कि एक मौलाना साहब थे, उनकी शादी का टाइम आया, किसी ने कहा मौलाना साहब आप तो मौलाना हैं, आप तो जहेज मत लीजिए। बोले अपनी बहन को मैंने 3 लाख रुपया दिया, मैंने दिया है तो लूँ क्यों ना, मैंने दिया है तो मैं लूँगा भी। ये सोच एक मौलाना साहब की थी। ये पूरा शेरशाहबादी बिरादरी का इलाका, ये पूरा सीमांचल का इलाका, कितने गरीब बाप हैं, बेटियां जवान हो चुकी हैं, मजदूरी करते हैं, शादी का टाइम आता है, लड़के वाले डिमांड करते हैं, बाप जमीन जायदाद का कागज गिरवी रख करके लोन लेता है, बैंक से पैसा लेता है, कर्जा लेता है, अपना खून बेच करके अपनी बेटी के जहेज का इंतजाम करता है। मेरे प्यारे साथियों, जिस समाज में निकाह को इतना मुश्किल कर दिया जाए, उस समाज में जिना अगर आसान हो गया है तो कोई हैरत की बात नहीं है। मेरे नबी ने जिना को मुश्किल बनाया था, मेरे इस्लाम ने जिना को मुश्किल बनाया था, इतना मुश्किल बना दिया अगर कुंवारा लड़का जिना करे, कुंवारी लड़की जिना करे तो कुरान कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा, जिना करने वाले मर्दों को और जिना करने वाली औरतों को 100 कोड़े की सजा दे दो। 100 कोड़े की सजा जानी को दी जाएगी अगर वो कुंवारा है, और ये 100 कोड़े की सजा भी किसी बंद कमरे में नहीं दी जाएगी। अल्लाह ने फरमाया वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन, पब्लिक प्लेस में, सार्वजनिक स्थल पर सबके सामने दी जाएगी ताकि दुनिया देख ले जानी की सजा क्या है। और अगर जिना करने वाला शादीशुदा है, विवाहित है, ऑलरेडी उसकी बीवी है, ऑलरेडी उसका शौहर है, अगर शादीशुदा मर्द और औरत जिना करे तो इस्लाम तो इतनी कठोर सजा बताता है कि उसको रज्म किया जाएगा, फांसी नहीं दी जाएगी, गर्दन नहीं मारी जाएगी, उसको रज्म किया जाएगा। रज्म का मतलब क्या होता है? रज्म का मतलब पत्थरों से मार मार के खत्म किया जाएगा। और आज लोग कहते हैं साहब इस्लाम में बड़ी खराब ये सजा है, इस्लाम में ये बड़ी खराब सज़ा है, इतनी कठोर सज़ा नहीं देनी चाहिए। मगर मुझे याद आता है राज ठाकरे का स्टेटमेंट आया था जब दिल्ली में एक कांड हुआ था और चलती बस में रात में एक लड़की के साथ रेप हुआ था और पूरे भारत में मीडिया में उस वक्त बहुत वो मामला उछला था। तो उस वक्त राज ठाकरे का बयान आया था कि रेप केस ख़त्म हो जाएंगे अगर हम वो सज़ा दे दें तो इस्लाम देता है पत्थरों से मार मार के ख़त्म कर दिया जाए, सज़ाए मौत दे दी जाए। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन यहाँ एक बात और नोट कर लीजिए, भारत का कानून और हमारा संविधान ये कहता है अगर मर्द और औरत आपस की सहमति से अगर ताल्लुक बनाते हैं और आपस की सहमति से अगर ज़िना करते हैं तो उसमें कुछ भी अपराध नहीं है, उसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं है। कितने होटल्स हैं जो अलाउ करते हैं इस तरीके के जोड़ों को जो बगैर शादीशुदा है, वो कहते हैं हमारे होटल में आप आ सकते हैं। इस हिंदुस्तानी कानून में, हमारे भारत के लॉ में ये कोई अपराध नहीं है। मगर इस्लाम के लॉ में और इस्लाम के कानून में अगर कोई मर्द और औरत शादीशुदा नहीं है, एक दूसरे के निकाह में नहीं है और एक दूसरे से अगर वो बदकारी करते हैं, चाहे वो आपस की सहमति से ही करते हो, वो ज़िना माना जाएगा। और ये ज़िना इतना खतरनाक गुनाह है मेरे प्यारे साथियों कि अल्लाह के नबी जब एक मरतबा आपने फजर की नमाज पढ़ाई और आपकी आदत थी फजर की नमाज के बाद आप सहाबा से कहते थे तुमने अगर कोई ख्वाब देखा हो तो तुम बयान करो। कभी सहाबा अपना ख्वाब बयान करते थे, कभी अल्लाह के नबी अपना ख्वाब बयान करते थे। एक मरतबा अल्लाह के नबी ने कहा मैंने ख्वाब देखा कि 2 फरिश्ते आए और मुझे लेके गए और मैंने मुख्तलिफ चीज़ों का मंजर देखा। मैंने एक जगह देखा एक तंदूर है और तंदूर के अंदर आग जल रही है और मैंने झांक के देखा नंगे मर्द और नंगी औरतें नजर आई और उनके नीचे से उनकी शर्मगाह की तरफ से आग के शोले उनकी शर्मगाह के अंदर जा रहे हैं, उनकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं और वो चिल्ला रहे हैं, वो चीख रहे हैं। मैंने फरिश्तों से पूछा ये कौन लोग हैं? फरिश्तों ने कहा रुक जाइए अभी हम बताते हैं। थोड़ी देर के बाद फरिश्तों ने बताया हाउलाई ज़ुनात व ज़वानी, ऐ अल्लाह के नबी ये ज़िनाकार मर्द हैं, ये ज़िनाकार औरत हैं जिन्होंने अपनी शर्मगाहों का गलत इस्तेमाल किया था, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात का गलत इस्तेमाल किया था। जहन्नम के अंदर उनको अलग से यह अजाब दिया जाएगा कि जहन्नम की आग उसी शर्मगाह में उनके दाखिल होगी जिस शर्मगाह के जरिए उन्होंने ये गलत काम किया था। मेरे प्यारे साथियों, आज अपनी नौजवान नस्ल को अगर ज़िना और बदकारी से बचाना है, अल्लाह के वास्ते निकाह आसान कर दो, निकाह को आसान करो। कि बारात का सिस्टम, ये जहेज का सिस्टम, ये बिरादरी वाद की शर्त, ये सारी शर्तें खत्म करो। एक शर्त हो लड़की दी
दीनदार होनी चाहिए, लड़का दीनदार होना चाहिए। ये शर्त अगर लगा दी जाए कि दीनदार लड़की मिली हम शादी कर लेंगे, हम एक पैसा जहेज नहीं लेंगे, ये लड़के वाले जिस दिन तय कर लें, लड़के की माँ जिस दिन तय कर ले, अगर एक लड़का इस पूरे जलसे में, पूरे प्रोग्राम में बैठा हुआ एक नौजवान ये तय कर ले कि मैं अपनी शादी में जहेज नहीं लूंगा, उसका बाप तय कर ले, उसकी माँ तय कर ले, एक परिवार बच जाएगा, एक गरीब की बेटी बच जाएगी। वो हराम तरीके से पैसा कमा करके अपनी बेटी के जहेज का इंतजाम नहीं करेगा। मेरे प्यारे साथियों, आज इन रस्म व रिवाज ने निकाह को मुश्किल और ज़िना को आसान बना दिया। और मुझे अल्लाह के नबी की वो हदीस याद आती है, आपने फरमाया था इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तर्ज़ौन दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारी लड़कियों के लिए अच्छे घर का और दीनदार लड़के का रिश्ता मिल जाए तो अपनी लड़की की शादी ऐसे लड़के के साथ कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे, तुम जहेज के चक्कर में पड़ोगे, तुम बिरादरीवाद के चक्कर में पड़ोगे, तुम अपने रस्म रिवाज के चक्कर में पड़ोगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ज़मीन में बहुत बड़ा फितना और फसाद फैल जाएगा, और वो फितना और फसाद आज अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। तो ज़िना ये भी बहुत खतरनाक गुनाह है जो जहन्नम की तरफ लेके जाता है। और आगे बढ़िए, जहन्नम में लेकर के जाने वाला एक और गुनाह, अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से ना निभाना। आपको अल्लाह ताला ने अगर किसी चीज की जिम्मेदारी दी, पावर दिया, इख्तियार दिया, अपने पावर का अगर आपने गलत इस्तेमाल किया तो ये गुनाह भी आपको जहन्नम में लेकर के जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन, जिस बंदे को अल्लाह ताला, जिस बंदे के कंधे के ऊपर कोई जिम्मेदारी डालता है और बंदा उस जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाता है, सुम्मा यमूतु यौमा यमूतु व हुवा गाशुन लिरईयतिही, और इस हालत में मर जाता है कि वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रहा है, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, ऐसे इंसान के ऊपर अल्लाह ताला जन्नत को हराम कर देता है, उसका ठिकाना जहन्नम बन जाता है। मैं जान रहा हूँ रात ज़्यादा हो रही है धीरे धीरे, अब आप हजरात का सब्र और बर्दाश्त का मादा जवाब दे रहा है, मगर ये बड़ी अहम बातें हैं मेरे भाइयों। मैं चाहता हूँ मैं इधर उधर की कोई बात नहीं बयान करूँगा, जहन्नम में लेकर के जाने वाली चंद चीज़ें और बयान करूँगा, बात ख़त्म करूँगा। ये जो पॉइंट मैं बयान कर रहा हूँ इस पर थोड़ा सा आप तवज्जो दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा जो जिम्मेदारी आपके कंधे पर डाली जाए, अगर आपने जिम्मेदारी को नहीं निभाया तो जन्नत हराम हो जाएगी। अब ज़रा हम सब गौर करें, हम में से जो लोग किसी लड़की के बाप हैं, किसी लड़के के बाप हैं, कोई औरत किसी लड़की की माँ है, जाहिर है माँ का होना ये भी जिम्मेदारी है, बाप का होना ये भी जिम्मेदारी है, औलाद भी हमारे कंधे पर एक जिम्मेदारी है। हमारी औलाद अगर गलत रास्ते पर जा रही है, अगर बेटियां गलत रास्ते पर जा रही हैं, बेटे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, और बाप अपनी आंखों से देख रहा है और बाप अपने बेटे को बचाने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, और माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए कोई काम नहीं कर रही है, इसका मतलब कि वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा रही है। और अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं, अगर उसी हालत में आपकी मौत हो गई और आपने बाप होने का फर्ज न निभाया, आपने माँ होने का फर्ज नहीं निभाया, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, ऐसे इंसान के ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी। आज तो बड़ा आपस में झगड़ा चलता है गांव में। मैंने कई गांव देखा मुसलमान की आबादी ज़्यादा है, गांव का प्रधान और गांव का मुखिया मुसलमान होता था, मगर जब इलेक्शन आया इधर एक मुसलमान खड़ा हो गया, उधर दूसरा मुसलमान खड़ा हो गया, उधर तीसरा मुसलमान खड़ा हो गया। एक प्रधानी के इलेक्शन में और एक मुखिया के इलेक्शन में 3-4 मुसलमान खड़े हो गए। नतीजा ये निकला कि जो सीट हर साल मुसलमान लेके जाता था, इस साल किसी गैर मुस्लिम के हाथ में चली गई। क्यों? क्योंकि मुसलमान आपस में लड़ पड़े। हम ओहदे और कुर्सी के लिए लड़ पड़ते हैं। जमीयतों के चुनाव में हम देखते हैं बड़े गठजोड़ होते हैं, मस्जिद के मुतवल्ली और मदरसे की मैनेजमेंट की कमेटी में बड़े गठजोड़ होते हैं। मेरे भाइयों, अगर ये ओहदा और कुर्सी और इख्तिदार जिसकी लालच में इंसान आज कितने हाथ पैर मारता है, अगर उसको ये पता चल जाए कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये ओहदा और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये इख्तिदार और कुर्सी, तो शायद इंसान उसको लेना कभी गवारा नहीं करेगा। ये आपके कंधे पर, अगर आप किसी ओहदे पर है, ये ओहदा आपके कंधे पर अल्लाह की तरफ से एक जिम्मेदारी है, एक अमानत है, और अगर इस अमानत में आपने खयानत की है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं उसी हालत में अगर मर गए, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, उस इंसान के ऊपर जन्नत हराम हो जाएगी।